बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद कामरान है और आप देख रहे हैं स्कॉलरशिप चेज़ चैनल की वीडियो, जिसका आज टाइटल है माय मेजर या सब्जेक्ट इज़ नॉट अवेलेबल। यानी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरे मजमून का स्कॉलरशिप नहीं आता। बहुत सारे स्टूडेंट रब्ता करते हैं, जी मैंने ये पढ़ा है और मेरे मजमून का स्कॉलरशिप नहीं है। पहले मैं इस पे एक वीडियो बना चुका हूँ और एपिसोड 2 बना रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये ऐसा टॉपिक है जिसको जितना वाज़े करके बयान किया जाए स्टूडेंट्स का, इस पे काफ़ी फ़ायदा होने का चांस है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो गिव अप कर देते हैं, वो समझते हैं कि जी मैंने इतना यूनिक सब्जेक्ट पढ़ लिया है कि हमारा तो स्कॉलरशिप आता ही नहीं है। सुनी-सुनाई बातों पे या एक दूसरे को डिमोटिवेट करते हुए बस वो गिव अप कर लेते हैं और वहीं के वहीं सारी ज़िंदगी जो है अपने आप को, अपना पोटेंशियल जो है वो ज़ाया कर देते हैं। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी एट डेल्गी स्टूडी दी बारी एल्डो मोरो। इस यूनिवर्सिटी ने इस साल जो पीएचडी स्कॉलरशिप निकाला, उसमें से मैंने पेज एक निकाली है, पीएचडी कोर्स इन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर। अब ये है तकरीबन 87 पेजेस की ये गाइडलाइन है, जिसमें से पेज नंबर 35 है और ये एक्सपायर होगी ये कॉल, मेरे ख्याल है ये स्कॉलरशिप ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन मैंने जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे ये निकाला है। 12 पोजीशंस थी, 10 ऑन स्पेसिफिक रिसर्च टॉपिक एंड 2 पोजीशन विदाउट स्कॉलरशिप। ये उन्होंने 12 को जो है वो एक्सप्लेन किया उसके बाद, लेकिन बात कहने की ये स्टूडेंट कहते हैं जी हमारी डिग्री नहीं है। अब एडमिशन रिक्वायरमेंट उन्होंने नीचे मेंशन की है, एप्लीकेंट विद अ डिग्री इन द फॉलोइंग एरियाज ऑफ स्टडी आर और इक्विवेलेंट इफ ऑब्टेन्ड इन फॉरेन यूनिवर्सिटी आर एलिजिबल। अब ज़रूरी नहीं कि किसी के पास एमएस फाइनेंस की डिग्री हो सकता है किसी मुल्क में एमएस फाइनेंस होती ना हो, एमएस अकाउंटिंग होती हो। तो ये इक्विवेलेंट का मतलब, दुनिया बहुत फ्लेक्सिबल है। आपने जो कुछ भी स्टडी किया है, जो कुछ भी पढ़ा है, आप इसको सर्च करें, अपनी सर्च को ब्रॉड करें और अपना मेथड ठीक करें सर्च करने का। मैंने बैठे-बैठे, अब देखिए मैं आपको ये पढ़ के दिखाता हूँ कि इस एक पीएचडी कॉल के अंदर ये सिर्फ़ एक सेगमेंट है। कितने लोग एलिजिबल हैं? लोग एलिजिबल हैं जी, जिन्होंने फाइनेंस में किया है, मास्टर इंटरनेशनल रिलेशन में किया है, इकोनॉमिक्स में किया है, पॉलिटिकल साइंस में किया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंस में किया है, पाकिस्तान में इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, और कल्चरल एंड एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में किया है, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस में किया है, कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट साइंस में किया है, स्टैटिस्टिकल साइंस में किया है, यानी मैथ्स में भी होगा फिर डेफिनेटली, फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स में किया है, अगर मैथ वाले होंगे तो फिर फिजिक्स वाले भी होंगे आई थिंक, सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस में किया है, यूरोपियन स्टडीज़ में किया है, कम्युनिकेशन थ्योरीज में किया है, लॉ, मास्टर इन फाइनेंस, मास्टर इन लॉ, मास्टर इन एम्पिरिकल मेथड्स फॉर सोशल साइंसेस वाले भी इसमें एलिजिबल हैं, मास्टर इन इंटरनेशनल रिलेशन वाले एलिजिबल हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंस, अगेन अब वो मास्टर के साथ जो है वो बता रहे हैं। पहले जनरल जिनके टाइटल थे, क्योंकि इटली में ये वाले टाइटल एग्जिस्ट करते होंगे इसलिए उन्होंने बता दिए। फॉरेन के अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी है, जिस तरह मास्टर इन डेमोग्राफी एंड सोशल स्टैटिस्टिक्स किसी ने किया है, तो आई होप जो जेंडर स्टडीज़ वाले हैं वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकेंगे। जब इसके जो है मास्टर इन रिसर्च स्टैटिस्टिक्स फॉर रिसर्च, मास्टर इन यूरोपियन स्टडीज़, अगर यूरोपियन स्टडीज़ वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो एनी पर्सन विच हैज़ हु हैज़ स्टडीड रीजनल स्टडी, जिस तरह चाइनीज़ स्टडी हो गई या एशियन स्टडी होगी, तो आई थिंक वो भी अपनी स्पेशलाइजेशन को, मतलब अपना रिसर्च एरिया को चेंज करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कम्युनिकेशन थ्योरीज़ वाले, फिर मेरे ख्याल कम्युनिकेशन से मैं 100% श्योर नहीं हूँ, दिस इज़ जस्ट एग्जांपल, तो मैथ कम्युनिकेशन वाले भी किसी न किसी एंगल से इसके अंदर आ जाएँगे हो सकता है। इंग्लिश वाले भी आ जाएँगे, क्योंकि उनकी भी फिलॉसफीज़ होती हैं, थ्योरीज़ होती हैं। मास्टर इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ लॉ मेकिंग एंड जुडिशियल इन्फॉर्मेशन, या और खाली लॉ वाले। तो ये इतनी बड़ी लिस्ट थी जो उन्होंने खुद स्पेसिफ़ाई कर दिया कि ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, और उसके साथ एक वर्ड इक्विवेलेंट का दे दिया, और इसकी हर कॉल की जो है 10 की 10 सीट्स की जो है उन्होंने टाइटल और चीज़ें सारी बता दी, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दी। तो जो स्टूडेंट जो है वो इसको स्टडी करेगा और बाकी के 85 पेजेस को स्टडी करेगा, तो उसको अपना सब्जेक्ट और अपना एरिया ज़रूर मिल जाएगा। ये इंशाल्लाह इस चीज़ को फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि आपका जो है स्कॉलरशिप और आपका जो है ना एरिया एग्जिस्ट नहीं करता। एक यूनिवर्सिटी में बिलफर्ज नहीं भी एग्जिस्ट करता, ये रियलिटी है, बाज़ दफ़ा नहीं एग्जिस्ट करता। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया में, 25,000 या 35,000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, मुझे एग्जैक्ट फिगर भूल गया है। तो आपका एरिया कहीं न कहीं पे ज़रूर
एग्जिस्ट करता है, जस्ट सर्च इट आउट एंड अप्लाई। इंशाल्लाह यू विल गेट द स्कॉलरशिप। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूं मोहम्मद कामरान, और स्कॉलरशिप चेज़ चैनल का मकसद जो है वो यही है कि फ्यूचर स्टूडेंट्स की रहनुमाई हो सके। मैं इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस बना के जो चीज़ें मैंने सीखी हैं ओवर द टाइम उनको डॉक्यूमेंट कर दूंगा, ताकि इंडिविजुअल गाइड करने से बेहतर है कि मैं वीडियो का लिंक दे दूं, और जो स्टूडेंट जो है वो रहनुमाई चाहते हैं उनकी हेल्प हो सके, उनकी गाइडेंस हो सके। थैंक यू।